जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है धनु राशि का। धनु राशि के जातकों के लिए जानेंगे जुलाई महीना उनके लिए क्या लेकर के आया है। उनके स्वास्थ्य का हाल जानेंगे, इनकम, धनागमन, धन संचयन, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, करियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ उन सटीक उपायों के बारे में भी जानेंगे जिस उपाय को करके आप इस महीने को काफ़ी उपलब्धियों पूर्ण बना सकते हैं, क्योंकि ग्रह दशा आपके अनुकूल काफ़ी मात्रा में चल रहे हैं। प्रारंभ में बता दूं, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम योग को जानेंगे, ग्रहों के गोचर को समझेंगे, किस नक्षत्र पर, किस राशि पर किसका गोचर कब से कब तक है और किस प्रकार हमें परिणाम देगा। तो पहले जाने कि योगा योग क्या बन रहे हैं। राशि पर कोई ग्रह नहीं, द्वितीय स्थान पर कोई ग्रह नहीं, तृतीय स्थान पर राहु का गोचर चल रहा है अपनी ही राशि पर, अपने ही नक्षत्र शतविषा नक्षत्र पर। तृतीय स्थान पर राहु राजयोग कारक होता है, कहा भी गया है तृतीय षष्ठे दशम एकादशे राहु राजयोगो प्रचक्षते। तो ये राजयोग कारक राहु चल रहा है, बहुत बेनिफिशियल योग बना करके चल रहा है। शनिदेव चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं और इस समय अब रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी बुध हैं। और बुध आपके सप्तम स्थान पर भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना करके चल रहे हैं। तो बड़ा खूबसूरत गोचर है शनि और बुध और गुरु का भी आगे समझते हैं। पंचम स्थान खाली है और छठे स्थान पर आपके मंगल गोचर कर रहे हैं, शत्रुहंता योग बना करके चल रहे हैं। सूर्यदेव आपके सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, 16 जुलाई तक यही रहेंगे। अब चूंकि ये आपके भाग्य के स्वामी हैं, सप्तम से संबंध बनाए हैं, अच्छा है। और यहाँ पर राशि के स्वामी बुध भद्र पंच महापुरुष राजयोग, अर्थात सप्तम स्थान पर बुध भद्र पंच महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं। बहुत शानदार गोचर बुध का ये चल रहा है। आपके अष्टम स्थान पर सूर्य गोचर करेंगे 16 जुलाई से 17 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे। साथ मिलेगा उनका गुरु और सूर्य की युति बनेगी यहाँ पर, क्योंकि गुरुदेव वहाँ पर 2 जून से ही गोचर कर रहे हैं, अष्टम स्थान पर उच्च के हैं और इस समय पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, जिसका आधिपत्य उनके पास है, अर्थात देवता हैं इस नक्षत्र के। यद्यपि इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की ही राशि पर गोचर कर रहे हैं। अब देखिए कितना खूबसूरत गोचर है। शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि पर और देवगुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, शानदार है। यहाँ पर नवम पंचम राजयोग भी बन रहा है देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव में। 9वें स्थान पर शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं 4 जुलाई से पूरे जुलाई यहीं पर गोचर करेंगे। केतु वहाँ पर पहले से गोचर कर रहे हैं, वर्तमान में मघा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी वो स्वयं है। दशम, एकादश और द्वादश स्थान आपका खाली है। क्या परिणाम प्राप्त होगा इन योगों का। तो राशि के स्थान पहले देखेंगे आपके आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हेल्थ इज वेल्थ। तो स्वास्थ्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं अष्टम स्थान पर और उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। अच्छा, अब ये किस तरह का परिणाम देंगे। प्रायः ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया राशि के स्वामी का अष्टम जाना आयु को बढ़ा देता है, स्वास्थ्य को बेहतर कर देता है। देवगुरु बृहस्पति चूंकि उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं इस भाव पर, जहां पर बैठते उस भाव का विस्तार करते हैं। तो अगर अष्टम भाव का विस्तार करेंगे तो क्या परिणाम देंगे। अष्टम भाव क्या है, साधना का है, तपस्या का है, ज्ञान का है। कौन सा ज्ञान, ज्योतिषीय ज्ञान का है, अकल्ट के ज्ञान का है, गुप्त ज्ञान का है। तो इन सबको विस्तार देंगे। लेकिन असफलता, एंग्जाइटी का भी स्थान है ये, अचानक से होने वाली घटनाओं का भी स्थान है ये, गुप्त गतिविधियों का स्थान है। तो इनको न विस्तार दें इसके पहले कि आप ये जो अच्छी बातें हैं, ज्ञान का, अकल्ट का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, गुप्त ज्ञान, आध्यात्मिक रहस्यमय ज्ञान, उपरिषदीय ज्ञान, वेदांतिक ज्ञान, इसमें से चीजें पकड़ लीजिए और आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना लीजिए। अन्यथा कुछ समस्याएं जनरेट हो सकती हैं। आपके छठे के स्वामी जो रोग ऋण के स्वामी हैं, रोग के स्वामी हैं,
त्रिकोण से संबंध बना लिए हैं तो ये अच्छे हो गए, त्रिकोण में गए तो ये अच्छे हो गए, तो यहाँ से भी अच्छी स्थिति है, यहाँ से भी अच्छी स्थिति है, बशर्ते कि थोड़ा सा पिक कर लीजिए, अपने फ्री विल का इस्तेमाल कर लीजिए। तो कुछ गीता का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, जो गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान है उसके वीडियोस सुने। बस देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको अचानक होने वाली जो परेशानियां हैं उससे बचा लेंगे। अब आते हैं धनागमन की स्थिति क्या रहेगी। धनागमन के स्वामी आपके शुक्र हुए। शुक्र एक शुभ ग्रह है और बैठे कहाँ हैं? नवम भाव पर बैठे हुए हैं, भाग्य भाव पर बैठे हैं। तो धनागमन में भाग्य का रोल बढ़ने वाला है। तो भाग्य से आपके धनागमन की स्थितियां और बेहतर होती हुई दिख रही हैं, बढ़िया होती हुई दिख रही हैं। इच्छा पूर्ति के स्वामी हैं, धर्म के माध्यम से, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, गुरु पिता आदि के माध्यम से आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं, मनोकामनाएं पूरी होगी। भाग्य का साथ मिल रहा है आपको। केतु जी स्पिरिचुअलिटी का ग्रह है और धर्म के ही भाव पर बैठा है और सिंह राशि पर है, मघा नक्षत्र पर है। तो पितरों की खूब सेवा करिए, पिता की सेवा करिए। पिता पितर की सेवा जितना ही करेंगे उतने अच्छे परिणाम होंगे। साधु संतों की खूब सेवा करने से केतु बहुत प्रसन्न होते हैं। और धर्म के भाव पे चूंकि बैठे हुए हैं तो बस इसको मूल मंत्र मान लीजिए, तो भाग्य आपका एकदम प्रबल हो जाएगा और भाग्य से आपके बड़े बड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। और उसकी प्रबलता से आपका धनागमन बढ़ता हुआ दिख रहा है, कॉन्टैक्ट से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, इनकम आपकी बढ़ेगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो बहुत बहुप्रतीक्षित अब मनोकामनाएं हैं उसके भी पूरे होने के योग इस समय चल रहे हैं। अब धनागमन होगा तो धन संचयन हो पाएगा कि नहीं, तो उसको हम द्वितीय भाव से देखेंगे। द्वितीय भाव के स्वामी शनिदेव हैं, चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो धन कहाँ आ रहा है? चतुर्थ स्थान पर, भूमि भवन वाहन पर धन लग रहा है। तो भूमि खरीदने के योग बन सकते हैं। तो बने हुए हैं, जब से शनि यहाँ आए हैं तब से बने हुए हैं। भूमि भवन वाहन आदि में बेहतरी होती हुई दिख, लेकिन चतुर्थ स्थान पर शनि का गोचर बहुत अच्छा, शनि को उपस्थिति और शनि का वहाँ पर गोचर करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है और आपके लिए कारक भी नहीं है शनिदेव। तो बहुत प्रोमिसेस तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे चूंकि कुटुंब की प्रॉपर्टी है, सुख भाव पर आ रही है, तो अनुशासन, ईमानदारी, परिश्रम यदि यहाँ पर आता है तो शनिदेव यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन हार्ट के पेशेंट को अपना जो ये वाला एरिया है इसका ध्यान रखना होगा, इससे संबंधित कुछ परेशानियां जनरेट हो सकते हैं। यदि आपके लग्न कुंडली में भी शनि चतुर्थ स्थान पर बैठे तब तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और अभी जून 27 तक यहाँ रहेंगे, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि दशम स्थान पर जा रही है। अब धनेश शनि की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर बैठ के जब कर्म स्थान पर पहुंचेगी तो ये शुभता, क्योंकि यहाँ पर उनकी अपनी मित्र की राशि बैठी हुई है, कन्या राशि बैठी हुई है, तो ये बहुत अच्छा कन्या राशि बैठी हुई, इसके स्वामी बुध हैं, बुध के ही नक्षत्र पर, रेवती नक्षत्र पर शनिदेव का गोचर है। इसके कारण से धन बढ़ेगा, प्रॉपर्टी आएगी, कर्म में इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, बुध यहाँ पर बेहतर हो रहा है, इंटेलिजेंस आपका बहुत बढ़ रहा है, योग्यता कौशल, वाक कौशल, संवाद कौशल आपका बढ़ रहा है, एनालिसिस, एनालिटिकल पावर आपकी बढ़ रही है, आपकी तार्किकता बढ़ रही है। तो भद्र पंच महापुरुष राज्यों का तो लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और शनिदेव भी फेवरेबल हो गए हैं बुध के अनुसार परिणाम देंगे, क्योंकि बुध के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। तो कहने ही क्या साहब, तो धन आ रहा है, धन बढ़ रहा है। अब आते हैं शिक्षा संतान की बात करें। अच्छा, राहु यहाँ पर बैठ के पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ रहा है, तृतीय स्थान पर बढ़ा रहा है, नई नई आइडियाज दे रहा है। और यहाँ पर राजयोग कारक हो जाता है, क्योंकि उपचय स्थान है, समय के साथ ही बेहतर होता जाता है। यहाँ पर राहु बहुत अच्छे आइडियाज देगा, लेकिन कभी कभी इतने आइडियाज देता है कंफ्यूज कर देता है। तो अपने हिसाब से, अब जब बुध चूंकि आ गए हैं और राशि को देख रहे हैं तो निर्णय सही लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पंचम स्थान के स्वामी आपके छठे स्थान पर चले गए हैं। शिक्षा संतान, प्रेम प्यार, भक्ति यहीं से देखेंगे, स्किल, योग्यता, डाइजेशन ऑफ नॉलेज सब यहाँ से देखते हैं पंचम स्थान से। और इसके स्वामी कहाँ गए? छठे स्थान पर। तो ये छठे पंचम स्थान के स्वामी का छठे जाना, ये तो पंचम के भंग का योग, पंचम भंग योग बनता है। लेकिन पंचमेश मंगल का जब छठे स्थान से संबंध बनता है तो ये विद्यावारिध योग बना देता है। और मंगल यहाँ पर बैठता है तो परिश्रम के द्वारा, टैक्टिस के द्वारा, क्योंकि ये रणनीतिकार है मंगल, स्ट्रेटजी बनाता है ये, तो अपनी स्ट्रेटजी से के द्वारा अपने रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन सब पर विजय प्राप्त करेंगे।
क्योंकि पंचमेश है ना। और यहाँ पर विपरीत राजयोग में भी है मंगल, क्योंकि द्वादश के स्वामी है, चटे बैठे हुए हैं, विपरीत राजयोग हो गया। प्रॉब्लम तो रहेंगी, प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम चल रही, अब मंगल आ गए हैं तो अब उससे मुक्ति दे देंगे स्ट्रेटेजी के द्वारा, क्योंकि मंगल बहुत बड़ा रणनीतिकार है, सेनापति है ना, तो सेनापति तो रणनीति के हिसाब से काम करता है। तो चाहे आपके कोर्ट कचहरी के मुकदमे हो, चाहे आपके शत्रु हो, चाहे आपके विरोधी हो, चाहे आपको कोई रोग परेशान कर रहा हो, चाहे आपको कोई लोन परेशान कर रहा है, ऋण परेशान कर रहा है, उधारियां परेशान कर रही, मंगल सबसे निपटवा देंगे। और भी रहेंगे यहाँ पर लंबे समय तक, और ये अगस्त में रहेंगे, 2 अगस्त तक यहाँ पर रहने वाले हैं। 2 अगस्त तक तो बहुत लाभकारी स्थिति बना के चल रहे हैं। अच्छा, पंचमेश जब यहाँ पर आ जाते हैं, शिक्षा कंपटीशन, अगर कोई किसी का तरह कंपटीशन दे रहे हैं धनुराशि के जातक, तो ये आपके लिए लाभकारी है। लेकिन संतान का ख्याल रखिए, संतान पर बहुत क्रोधित ना हो, बहुत अनुशासन न थोपे उन पर, इस बात का ध्यान रखिए। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। संतान को आपके रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ सकती है, इसके कारण भी कुछ धन आपका व्यय हो सकता है संतान की शिक्षा व्यवस्था आदि पर। अब आते हैं सप्तम स्थान पर। सप्तम स्थान पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं। सूर्यदेव का सप्तम स्थान पर बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। कारण क्या है कि सप्तम स्थान पर सूर्य का बैठना सेपरेशन की स्थिति लाता है, लेकिन यहाँ पर मित्र की राशि पर है, मित्र के साथ में बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना करके बैठे हुए हैं। तो ये 16 जुलाई तक गृहस्थ जीवन में कुछ तू मैं की स्थिति बन सकती है। कारण आप स्वयं होंगे। क्यों? आप अथॉरिटेटिव हो जाएंगे, हावी होने की प्रवृत्ति आप में हो जाएगी, अपनी ही बात मनवाने का प्रयास करेंगे, मैं ही सही हूँ, मेरे हिसाब से सब हो। और न केवल गृहस्थ जीवन में, बल्कि अगर बिजनेस में आपका बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है, तो अपने पार्टनर्स, अपने साझेदारों पर, अपने बिजनेस पार्टनर्स पे भी आप इस तरह की चीज़ें थोप सकते हैं, अपनी बातें थोपने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स को बचा के रखना है, उसमें किसी ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं फंसना है, ईगो के लेवल को कम करके चलना है, अहंकार को बहुत बढ़ने नहीं देना है। इतना कर लेंगे तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 जुलाई तक की तो बात है, उसके बाद चीज़ें देखिए, ग्रह गोचर में कम समय के लिए आते हैं, लेकिन उस बीच जो घटनाएं होती हैं वो हमें लंबे समय तक भोगनी पड़ती हैं। कोई विपरीत घटना हो जाए या अच्छी घटना हो जाए तो लंबे समय तक उसका फल मिलता है, चाहे अच्छी घटना हो चाहे बुरी घटना हो। तो बुरी घटना को टालने के लिए थोड़ा सा पाज मोड में ही तो जाना है, थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस को ही तो चेंज करना है, थोड़ा बिहेवियर को ही तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है। क्योंकि गोचर के लिए ऋषि कहते हैं, गोचर के ग्रह थॉट प्रोसेस और बिहेवियर पे चलते हैं। ये आपको थॉट प्रोसेस उस तरह का देंगे जिस तरह ग्रह गोचर में जैसे चल रहे हैं, और बिहेवियर भी उसी तरह का होगा। आप रिएक्ट कैसे करते हैं, आप एक्ट कैसे करते हैं, तो इन दोनों पर अगर नियंत्रण हो जाएगा, कोई मेलेफिक ग्रह परेशान कर रहा है, इन पर थोड़ा कंट्रोल किया आपने, चीज़ें निकल जाएंगी, ग्रह तो आगे बढ़ जाएंगे कुछ समय बाद। लेकिन अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, कुछ गलत हो गया, तो उसका लंबे समय तक भुगतान किया। मान लीजिए आपने चोरी कर ली, आपने फ्रॉड किया, इसी दौरान कुछ ग्राहक की स्थिति ऐसी चल रही थी, आपने फ्रॉड कर ली, आपने कोई घोटाला कर दिया, तो घोटाला क्या किया आपने, कहीं ब्राइब लिया, कहीं घूस लिया, रंगे हाथ पकड़े गए, तो उसके लिए तो बरसों जेल काटनी पड़ेगी साहब। तो ग्राह तो आके चले गए, लेकिन खामियाजा लंबे समय तक भुगतना पड़ा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा। सूर्य 16 जुलाई की बात आपके अष्टम स्थान पर चले जाएंगे। अष्टम स्थान सूर्य जाता है तो अष्टम से संबंध बनाता है, दुर्घटना का कारक बन जाता है। आपकी अपनी गलतियों के कारण आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, तो गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी से चलाइए। देवगुरु बृहस्पति हैं यहाँ पर, रक्षा कर रहे हैं, यहाँ पर राशि के स्वामी हैं, प्रोटेक्शन बहुत तगड़ा है, लेकिन फिर भी सावधान होकर रहने की ज़रूरत है। गुरु की मैंने शुरुआत में ही चर्चा की है, थोड़ा ज्ञान से जुड़िए, आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़िए, गूढ़ ज्ञान से, अर्थात उपनिषदिक ज्ञान, उपनिषद के जो ज्ञान है बहुत गूढ़ ज्ञान है, या ज्योतिष शास्त्र से आप जुड़ेंगे तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ अच्छे परिणाम देंगे, अन्यथा मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। भाग्य भाव पर शुक्र का गोचर है और भाग्येश द्वादश होकर के गोचर करेंगे। स्वागत कहाँ पर? 16 जुलाई से अष्टम स्थान पर। तो भाग्य के लिए बेहतर नहीं है, यहाँ समस्याएं पैदा हो सकती, पिता के स्वास्थ्य में समस्या, उनके साथ संबंध में समस्या, धर्म के साथ समस्या, धर्म गुरुओं के साथ समस्या, आपके जो मेंटर्स हैं उनके साथ समस्या, ये दिक्कत हो सकती है। इसका ख्याल रखना है। कब? 16 जुलाई से 17 अगस्त तक। धनुराशि के जातकों को थोड़ा सा 2-3 चीज़ों पर जिस पर हमने चर्चा की, इसको अगर आपने मैनेज कर लिया तो ये महीना बहुत खास हो सकता है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कई ग्रह स्थितियाँ जैसे बुध, शनि,
गुरु, ये सब का अगर लाभ लेना है तो ये जहाँ से समस्याएं आ रही हैं इस पर अलर्ट रहिए, क्योंकि समस्याएं तो आएंगी तो आप वहाँ पे फंस जाएंगे, तो इन शुभ ग्रहों का जो लाभ आना है वो आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप तो फंस कहीं और गए। अब लड़ाई झगड़ा, मंगल यहाँ पर है, लड़ाई झगड़ा के लिए भी उद्वेलित करेगा। शत्रुओं पर हावी होने की प्रवृत्ति अगर मंगल देगा तो अपने हिसाब से देगा ना, तो लड़ाई झगड़ा से आप बचिए, कानूनी लड़ाई लड़िए, टैक्टिस से लड़िए, स्ट्रेटेजी बना करके लड़िए, उलझिए नहीं, सीधे बस काम हो जाएगा, आपका बेहतर हो जाएगा। शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त होनी ही है आपको, तो क्यों उस पर विजय प्राप्त करने के लिए हम मुकदमा हाथ में ले लें? स्ट्रेटेजी से लड़ेंगे तो चाहे रोग ऋण शत्रु हो, आप उस तरह हो, लीगल तरीके से लड़ेंगे, बेहतर रहेगा। उपाय क्या करें? तो उपाय के लिए सबसे पहले इस समय सबसे ज्यादा अगर आपको किसी उपाय की आवश्यकता है तो सूर्य भगवान की उपासना। क्यों? क्योंकि भाग्येश 16 जुलाई से 1 महीने के लिए, 16 जुलाई 17 अगस्त अष्टम स्थान से संबंध बना रहे हैं, जो दुर्घटना के कारक हैं। पिता के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, पिता से संबंधित समस्या आ सकती है, इस धर्म से संबंधित समस्या आ सकती है, और जो लॉन्ग ट्रेवल्स है उसमें समस्या आ सकती है 16 जुलाई से 17 अगस्त। तो आपको क्या करना चाहिए? सूर्य भगवान की आराधना करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, बहुत जबरदस्त परिणाम आपको आपके लिए आएगा। सूर्यदेव की नेगेटिविटी यहां पर कम हो जाएगी। आज से ही प्रारंभ करिए। और दूसरा, मंगल देव की आराधना अर्थात हनुमान जी की आराधना खूब करिए, मंदिर जाइए, रोज मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा सुनाइए 11 बार, हनुमान जी को प्रसन्न हो जाएंगे। बैठ के थोड़ी देर श्री राम जय राम जय जय राम ये महामंत्र का जप करिए, सुनाइए जोर जोर से बोल करके, हनुमान जी एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।